हेलो बच्चों, हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन और 5.1 में आपका लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 रह गया सॉल्यूशन करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 को फटाफट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फाइंड करना है कि दिया हुआ सीक्वेंस एपी है या नहीं है, और अगर एपी है तो हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस डी एंड और भी 3 एक्स्ट्रा टर्म्स हमें उस एपी में लिखने हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट सीक्वेंस आपको क्या दिया गया है। फर्स्ट सीक्वेंस इज 2 4 8 16 एंड सो ऑन। इसमें d की वैल्यू फाइंड करते हैं। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, 4 माइनस 2 करते हैं, 4 माइनस 2 दैट इज 2। और अगर हम 8 माइनस 4 से कॉमन डिफरेंस फाइंड करें तो हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा 4। 16 माइनस 8 से डिफरेंस फाइंड करें तो हमें मिलेगा 8। और सो दिस इज़ नॉट अ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब हमें जो भी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस है वो इक्वल मिलने चाहिए, है ना। यहाँ पे इक्वल डिफरेंस नहीं मिल रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस नहीं है, एक फिक्स नंबर नहीं मिल रहा है। ओके, सो दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी। ओके, सीक्वेंस सेकेंड को देखते हैं। सेकेंड सीक्वेंस में आपको क्या दिया गया है, 2 5/2 3 7/2, है ना, सो ऑन। ये आपको सीक्वेंस दिया गया है। डी फाइंड करते हैं, दैट इज कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म 5/2 माइनस 2 दैट इज 5 माइनस 4/2 मिलेगा हमें, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/2। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करते हैं, दैट इज 3 माइनस 5/2। यहाँ पे हमें मिलेगा 6 माइनस 5/2 यानी 1/2, है ना। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करते हैं, दैट इज 7/2 माइनस 3 दैट इज 7 माइनस 6/2 इक्वल्स 1/2। तो यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस देखने को मिल रहा है, दैट इज 1/2। सो दिस इज एन एपी। ओके, दिस इज एन एपी। तो इस एपी के लिए हमें नेक्स्ट 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स फाइंड करने हैं, यानी 7/2 के बाद 3 और मोर टर्म्स फाइंड करने हैं। दिस इज फोर्थ टर्म, दिस इज a1 a2 a3 एंड a4। हमें क्या फाइंड करना है, a5 a6 एंड a7। a5 कैसे फाइंड करेंगे, a5 दैट इज a4 प्लस d, है ना। कॉमन डिफरेंस डी ऐड कर देगा प्रीवियस टर्म में, प्रीसीडिंग टर्म में, तो हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट टर्म दैट इज a5 मिल जाएगा। a4 बच्चों आपके लिए क्या दिया गया, a4 आपको दिया गया है 7/2। सो 7/2 प्लस 1/2 दैट इज 8/2 मीन्स 4। तो फिफ्थ टर्म आपको क्या मिल गई, 4। सिक्स टर्म के लिए आपको सिमिलरली ऐसे ही करेंगे, a5 प्लस d दैट इज a5 हमें क्या मिल गया, 4 प्लस d इज 1/2। यहाँ से हमें मिलेगा 4 2 8 प्लस 1/2 दैट इज 9/2। ये मिल गई हमें सिक्स टर्म। सेवन टर्म हमें कैसे मिलेगी, सेवन टर्म मिलेगी a6 प्लस d करने पे, यानी प्रीसीडिंग टर्म्स प्लस कॉमन डिफरेंस। प्रीसीडिंग टर्म आपका 9/2 है, दैट इज 9/2 प्लस 1/2, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 10/2 दैट इज 5। ओके, तो ये मिल गया हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फॉर द गिवन सीक्वेंस 2 5/2 3 7/2। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आपका क्या होगा, 4 9/2 एंड 5। ओके, सो दिस इज आवर एपी। सेकेंड सीक्वेंस हो गई। थर्ड सीक्वेंस पे आते हैं। थर्ड सीक्वेंस में आपको क्या दिया गया है, थर्ड सीक्वेंस में दिया गया -1/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2 माइनस 7/2 एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, d दैट इज माइनस 3/2 माइनस, है ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है, सेकेंड टर्म लिखा माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 3/2 प्लस 1/2 दैट इज 2। कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिल गया, 2। और भी किसी 2 टर्म्स से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करें, 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स लेते हैं, -7/2 और -5/2 कंसिडर करते हैं। ओके, सो -7/2 माइनस 5/2, है ना। कॉमन डिफरेंस यहाँ से क्या मिल रहा है, देखिए -7/2 और ये हो जाएगा आपका +5/2
तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फिर से कितना मिल गया हमें, कॉमन डिफरेंस -2 मिल रहा था ना, -2, ओके, -2। यहाँ भी आपको क्या मिल गया, -2। तो कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, फिक्स नंबर मिल रहा है, इसका मतलब ये एक AP है। सो दिस इज एन AP, दिस इज एन AP। अगर ये AP है तो आपको नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स भी फाइंड करने हैं। A1, A2, A3, A4 आपको दिया गया, A5 फाइंड करते हैं। दैट इज A5 इज A4 प्लस कॉमन डिफरेंस D, और A4 आपके पास क्या है, -7.2 प्लस D क्या है आपके पास, -2, और ये आपको ऐड होने के बाद क्या मिलेगा, -9.2। ओके, A6 फाइंड करते हैं। A6 इज A5 प्लस D and A5 is -9.2 प्लस -2, दैट इज -11.2। और ऐसे ही आपको A7 भी मिल जाएगा, A6 प्लस D, दैट इज A6 आपके पास क्या है, -11.2 प्लस -2, दैट इज -13.2। आपको क्या मिल जाएगा, A7 यानी 7th टर्म मिल जाएगी इस सीक्वेंस की, इस प्रोग्रेशन की। ओके, सो दिस इज एन AP। थर्ड हो गया, फोर्थ पे आते हैं। ओके, फोर्थ सीक्वेंस इज, फोर्थ सीक्वेंस आपको दी गई है -10, -6, -2, +2 एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं D, दैट इज -6 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज -10। आपको यहाँ से मिलेगा -6 प्लस 10, दैट इज 4, है ना, 4 मिल गया कॉमन डिफरेंस। और भी एक कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स लेते हैं और उसका डिफरेंस निकालते हैं। 2 और -2 ले लेते हैं। सो 2 माइनस ऑफ -2, दैट इज 2 + 2, और यहाँ से आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया 4। तो आपको एक फिक्स नंबर मिल रही है, एक फिक्स कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, यानी दिस इज एन AP, है ना, ये एक AP है। और अगर ये एक AP है तो आपको 4 टर्म्स दिए गए, A1, A2, A3, A4। A5 फाइंड करना है, A5 फाइंड करते हैं। A5 कैसे फाइंड करेंगे, A4 यानी प्रीसीडिंग टर्म्स प्लस कॉमन डिफरेंस, दैट इज D। तो A5 इज A4 प्लस D, A4 इज 2 प्लस D इज 4, दैट इज 6, है ना। A6 फाइंड करते हैं। A6 यानी प्रीसीडिंग टर्म्स प्लस कॉमन डिफरेंस, प्रीसीडिंग टर्म इज A5 प्लस कॉमन डिफरेंस, दैट इज D। A5 is 6 प्लस कॉमन डिफरेंस इज 4, दैट इज 10। A7 फाइंड करते हैं। A7 इज A6 प्लस D, A6 इज 10 प्लस कॉमन डिफरेंस इज 4 and it will be 14. So we have got the next 3 terms of the given sequence or arithmetic progression AP। फिफ्थ सीक्वेंस देखते हैं। आपको फिफ्थ सीक्वेंस में क्या दिया गया, फिफ्थ सीक्वेंस इज गिवन एज 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 एंड सो ऑन। ओके, तो 4 टर्म्स आपको दी गई। 4 टर्म्स अगर दी गई है तो हमें यहाँ पे D फाइंड कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस D इज सेकेंड टर्म, दैट इज 3 + √2 माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 3, है ना। और यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो कॉमन डिफरेंस 3 + √2 माइनस 3, दैट इज √2। ओके, और भी एक कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स लेते हैं, थर्ड और फोर्थ को लेते हैं। 3 + 3√2 माइनस 3 + 2√2, है ना। 3√2 माइनस 2√2, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, √2। तो आप देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका मिल गया ना, फिक्स डिफरेंस मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस मिल रहा है √2, दैट इज दिस इज एन AP। ये एक AP होगा। अब ये एक AP होगा तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स, दैट इज A5, A6 एंड A7। A5, A6 एंड A7। A5 आपको कैसे मिलेगा, A4 प्लस कॉमन डिफरेंस D, है ना। A4 क्या है आपके पास, A4 इज 3 + 3√2 प्लस कॉमन डिफरेंस इज √2, और हमें ये मिल जाएगा 3 + 4√2। दिस इज फिफ्थ टर्म। A6 कैलकुलेट करने के लिए आप A5 + D
A5 आपका क्या है 3 + 4√2, common difference is √2, so this will be 3 + 5√2. A7 is A6 plus D. A6 is 3 + 5√2 plus common difference √2, that is 3 + 6√2. तो आपको ये मिल गया नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस और द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP. ओके, 6 सीक्वेंस पे आते हैं. 6 सीक्वेंस में आपको दिया गया है 6 सीक्वेंस is 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 and so on. कॉमन डिफरेंस D कैलकुलेट करें 0.22 माइनस 0.2 और ये आपको मिल जाएगा 0.02. कॉमन डिफरेंस यहाँ से फाइंड करें A2 और A3 को यूज़ करके. तो A2 और A3 को यूज़ करने पे हमें A3 माइनस A2 करना होगा. सो 0.222 माइनस 0.22 और यहाँ पे आप 0 ले सकते हो. यहाँ पे आपको मिलेगा 0.002. तो आप देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मिल रहा है? नहीं, कॉमन डिफरेंस नहीं मिल रहा है, फिक्स नंबर नहीं मिल रहा है. तो क्या ये एक AP होगा? ये एक AP नहीं होगा. दिस इज नॉट एन AP. ओके, 7 टर्म पे देखते हैं, 7 सीक्वेंस देखते हैं. 7 सीक्वेंस इज 0, -4, -3, sorry, -4, -8. This is -8 and -12 and so on. कॉमन डिफरेंस D कैलकुलेट करते हैं. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज -4 -0 और ये आपको मिलेगा -4. थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करते हैं, -8 माइनस ऑफ -4, दैट इज -8 + 4 और ये आपको फिर से मिलेगा -4. फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करते हैं, -12 माइनस ऑफ -8 और ये आपको मिल जाएगा -12 + 8, दैट इज -4. तो आपको यहाँ पे एक कॉमन डिफरेंस मिल गया, फिक्स नंबर मिल गया. सो दिस इज एन AP. और अगर ये AP है तो आपको फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, A5, A6 और A7 टर्म फाइंड करना है. फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए A4 प्लस कॉमन डिफरेंस करेंगे. A4 इज -12 प्लस कॉमन डिफरेंस इज -4, सो दिस इज -16. और A6 फाइंड करने के लिए आप देखो क्या करेंगे. A6 के लिए A5 प्लस कॉमन डिफरेंस, A5 आपके पास है -16 प्लस कॉमन डिफरेंस इज -4 और ये आपको मिल जाएगा -20. A7 is A6 plus common difference, A6 is -20 and common difference is -4, so this will be -24. तो आपको 3 नेक्स्ट टर्म्स मिल गए, A5, A6, A7, that is -16, -20 and -24 respectively. Okay, so this is 7 सीक्वेंस. 8 सीक्वेंस देखते हैं. 8 सीक्वेंस में आपको क्या दिया गया है? दिस इज -1/2, -1/2, -1/2, -1/2. ऐसी एक सीक्वेंस हमने आपको एक एग्जांपल में बताया था, जो कॉन्सेप्ट वाली पहली क्लास थी आपके चैप्टर 5 की. चैप्टर 5 की पहली क्लास में हमने आपको एक सीक्वेंस बताया था 1 1 1 1 एंड सो ऑन. इस तरीके से कोई भी सीक्वेंस होती है तो आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या मिलता है? कॉमन डिफरेंस आपको मिलता है 0 और ये आपकी एक AP होती है. तो आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या मिलने वाला है? 0, क्योंकि सारे टर्म्स आपके इक्वल हैं, सेम हैं, तो आपको 0 कॉमन डिफरेंस मिलेगा. और अगर हम A5, A6, A7 टर्म्स की बात करें, नेक्स्ट 3 टर्म्स की, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आपके क्या होंगे? -1/2, -1/2, इस तरीके से आपको नेक्स्ट टर्म. इसके बाद भी जितने भी टर्म्स आएंगे इस AP में, आपके सारे टर्म्स क्या होंगे? -1/2, क्योंकि आपका यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस इज 0. 9th सीक्वेंस पे आते हैं. 9th सीक्वेंस में आपको दिया गया 1 3 9 27 एंड सो ऑन. कॉमन डिफरेंस आप कैलकुलेट करिए. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज -3 -1 और ये मिलेगा आपको 2. अगर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करें तो हमें मिलेगा 9 -3 और यहाँ से आपको मिल जाएगा 6. और आप यही देख लो, कॉमन डिफरेंस मिला क्या?
नहीं, कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं है अगर यहाँ पे, तो क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? नो, दिस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये आपकी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। ओके, सीक्वेंस 10th पे आते हैं। 10th सीक्वेंस इज, 10th सीक्वेंस में आपको दिया गया है A, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन। D कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। D इज A2, सेट दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म आपको दिया गया है A, 2A माइनस फर्स्ट टर्म इज A। आप यहाँ 2A माइनस A करोगे, क्या मिलेगा? A मिलेगा, है ना। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करके देख लेते हैं। थर्ड टर्म 3A माइनस सेकेंड टर्म इज 2A, और आपको यहाँ फिर से मिलेगा A। और उसके बाद देखते हैं फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म इज 4A माइनस थर्ड टर्म इज 3A, आपको यहाँ से फिर से A मिल जाएगा। और हमारे पास यहाँ एक कॉमन डिफरेंस है, तो जहाँ भी कॉमन डिफरेंस होगा कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स में, ये सारे टर्म्स आपके किस सीक्वेंस में हैं? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में है। ओके, सो दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और हमें फाइंड करना है A फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म, 3 नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स फाइंड करने हैं। फिफ्थ टर्म आपका क्या होगा? A4 प्लस D, कॉमन डिफरेंस इज A4, फोर्थ टर्म कौन सा है आपका? 4A प्लस कॉमन डिफरेंस इज A, दैट इज 5A, आपका फिफ्थ टर्म हो जाएगा। सिक्स टर्म फाइंड करते हैं। सिक्स टर्म इज 5A प्लस A, A5 प्लस कॉमन डिफरेंस D, तो ये आपको मिलेगा 6A। सेवन टर्म फाइंड करेंगे। A6 इज 6A प्लस कॉमन डिफरेंस D, D इज A, सो दिस इज 7A। ओके, तो ये था आपका सीक्वेंस 10। इसमें आपने नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड कर लिए, और दी हुई सीक्वेंस आपकी क्या है? एक AP होगी। ओके, सीक्वेंस 11 पे आते हैं। 11th सीक्वेंस इज A स्क्वायर, A क्यूब, A पावर 4 एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस D कैलकुलेट करके चेक करते हैं। D इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज A स्क्वायर माइनस A कॉमन ले ले तो आपको ब्रैकेट में मिलेगा A माइनस 1। सिंपलेस्ट फॉर्म, इससे सिंपलेस्ट कोई भी फॉर्म नहीं हो सकता इसका। अगर यहाँ से कैलकुलेट करें थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म से, तो ये हो जाएगा आपका A क्यूब माइनस A स्क्वायर। अगर A स्क्वायर कॉमन ले ले तो आपको मिलेगा A माइनस 1। ओके, तो आप यहीं पे कंपेयर कर लो। नेक्स्ट डिफरेंस फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप दो ही टर्म्स में आपके दो पेयर की ही डिफरेंस फाइंड करके आप देख सकते हो। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, यानी कॉमन डिफरेंस मिला ही नहीं, कोई फिक्स नंबर मिला ही नहीं, तो क्या ये एक AP होगा? नहीं, ये एक AP नहीं हो सकता है ना। 11th हो गया। आपके 12th सीक्वेंस पे आते हैं। 12th सीक्वेंस इज √2, √8, √18, √32, ये आपका सीक्वेंस हो गया। डिफरेंस फाइंड करते हैं। डिफरेंस इज A2 माइनस A1, दैट इज √8 माइनस √2। √8 को हम लोग 2√2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको ओपन मल्टीप्लिकेशन इसका फैक्टर करके चेक कर लेते हैं। 8 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस सेकेंड आपका ये क्या है? √2। जहाँ पे एक पेयर मिला आपको, इसे आप लिख सकते हो 2√2 के फॉर्म में, और ये आपका √2 है। 2√2 माइनस √2, ये आपको मिल जाएगा √2, है ना। नेक्स्ट डिफरेंस फाइंड करते हैं। A3 माइनस A2 करते हैं। A3 इज √18 माइनस A2 इज √8, और √8 को हमने किस फॉर्म में लिखा था? 2√2 के फॉर्म में। तो √8 तो 2√2 का फॉर्म हो जाएगा। √18 यानी 18 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 18 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, सो माइनस √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2√2 लिख सकते हैं। और यहाँ से आपको 3 का पेयर दिख रहा है, तो 3 आपका रूट के बाहर आ सकता है, तो ये हो जाएगा आपका 3√2 माइनस 2√2, दैट इज √2। तो अभी तक तो हमें डिफरेंस जो मिल रहा था वो कॉमन डिफरेंस मिल रहा है। एक बार और हम लोग इस सीक्वेंस में ये दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स लेके डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। सो दिस इज √32 माइनस √18। √32 को क्या लिख सकते हैं आप? फैक्टराइजेशन करके इसको लिखो। √32 को क्या लिख सकते हैं? 4√2, है ना। फैक्टराइजेशन करके आप पेयर फाइंड करना। 2 के दो पेयर्स मिलेंगे, सो 2 इंटू 2 दैट इज 4, और रूट में आपके 2
एक ऑड फॉर्म में रह जाएगा, यानी एक सिंगल फॉर्म में रूट एक 2 रहेगा तो वो रूट के अंदर रह जाएगा। और 18 रूट 18 को हमने क्या लिखा था, रूट 18 को हमने लिखा था 3 रूट 2, है ना, 3 रूट 2। तो आपको फिर से यहाँ से कॉमन डिफरेंस मिल गया। आपको डी की वैल्यू देखो आप यहाँ पे रूट 2 रूट 2 रूट 2, यानी हमें एक कॉमन डिफरेंस मिल रहा है इस सीक्वेंस में। अगर इस सीक्वेंस में एक कॉमन डिफरेंस मिल रहा है तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमें क्या करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखने हैं। सो दिस इज एन AP, और हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं, दैट इज A5 A6 एंड A7। 4 टर्म्स आपको दे रखे हैं, A1 A2 A3 एंड A4। A5 फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, A4 प्लस कॉमन डिफरेंस D। A4 आपको कितना दे रखा है, रूट 32, और रूट 32 को हमने क्या लिखा था, 4 रूट 2। तो इसे हम देख सकते हैं 4 रूट 2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है आपका, रूट 3 है, सॉरी रूट 2 है। 4 रूट 2 प्लस रूट 2, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 रूट 2, है ना। और 5 को अगर हम रूट के अंदर ले जाएं तो पेयर के फॉर्म में मिलेगा। सो दिस विल बी 5 इंटू 5 इंटू 2, और इसे हम लोग मल्टीप्लाई करके अगर लिखे तो 5 2 ज़ार 10, 10 5 ज़ार 50, सो रूट 50 हमें मिल गया 5th टर्म। 6th टर्म फाइंड करते हैं। 6th टर्म विल बी A5 मीन्स A 5th टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस D, और 5th टर्म आपको मिला है रूट 50, और रूट 50 को हम क्या 5 रूट 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 रूट 2 के फॉर्म में, तो हम इसे लिख देते हैं 5 रूट 2 के फॉर्म में। और रूट 2 आपका कॉमन डिफरेंस है, तो रूट 2 आप ऐड कर दो, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 6 रूट 2 मिलेगा, और 6 आपके रूट के अंदर जाएगा तो ये बनेगा पेयर के फॉर्म में। सो 6 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6 इंटू 2 होगा, और ये हो जाएगा 6 इंटू 6, 6 6 जा 36 एंड 36 इंटू 2 आप करोगे तो आपको मिलेगा 72। सो ये हो जाएगी आपको रूट 72। A7 7th टर्म फाइंड करेंगे। 7th टर्म फाइंड करने के लिए हम करेंगे A 6th टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस D, और 6th टर्म आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो 6 रूट 2 के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 6 रूट 2 प्लस कॉमन डिफरेंस इज रूट 2, और इसे हम लिख सकते हैं 7 रूट 2, और 7 को हम रूट के अंदर लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 2, है ना, और 7 7 जार 49 एंड 49 इंटू 2 करेंगे तो ये हमें मिलेगा 98, तो ये होगा आपका रूट 98। सो दिस इज द 7th टर्म, दिस इज 6th टर्म एंड दिस इज 5th टर्म ऑफ द गिवन AP इन क्वेश्चन नंबर 12 वाले में आपको जो AP दिया गया है उसका 5th टर्म, 6th टर्म और ये 7th टर्म होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13th सीक्वेंस पे आते हैं। सो 13th सीक्वेंस इज, 13th सीक्वेंस में आपको क्या दिया गया है, रूट 3, फर्स्ट टर्म इज रूट 3 एंड सेकेंड टर्म इज रूट 6 रूट 9, ये आपको दी गई है सीक्वेंस। और यहाँ पे हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं। A2 is रूट 6 एंड A1 is रूट 3। तो यहाँ पे आप देख लो, रूट 6 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपको रूट 3 मिला है। रूट 3 को हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं, हमें मिलेगा रूट 2 माइनस 1 ब्रैकेट में, है ना। नेक्स्ट डिफरेंस फाइंड करते हैं, A3 माइनस A2। A3 इज रूट 9 माइनस दिस इज रूट 6। रूट 9 को हम लोग रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, माइनस रूट 6 को रूट 3 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। रूट 3 कॉमन ले लेते हैं, आपको यहाँ ब्रैकेट में क्या मिलेगा, रूट 3 माइनस रूट 2। आप देख लो यहाँ पे डिफरेंस आपका कॉमन नहीं मिल रहा है, अगर कॉमन डिफरेंस नहीं मिल रहा है तो दिस इज नॉट एन AP, ये एक AP हो ही नहीं सकता, है ना। 13th हो गया। 14th सीक्वेंस देखते हैं। सीक्वेंस 14th इज 12 32 52 72 एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस यानी D फाइंड करते हैं, डिफरेंस फाइंड करते हैं। 32 माइनस 12 दैट इज 20, इस पेयर से फाइंड करो। 52 माइनस 32 दैट इज 20, 72 माइनस 52 दैट इज 20, कॉमन डिफरेंस मिल गया। कॉमन डिफरेंस मिला तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें फाइंड करने हैं, दैट इज A5 A6 एंड A7। A5 A6 A7 कैसे फाइंड करेंगे,
फोर्थ टर्म आपको क्या दिया गया 72, सो 72 प्लस 20 क्या मिल जाएगा आपको 92, 92 प्लस 20 सिक्स टर्म में आपको क्या मिलेगा 102 एंड 112, 20 ऐड कर दिया, और सेवन टर्म में 112 प्लस 20 अगर करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 22 एंड 32 132। ओके, तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस दैट इज 12, 32, 52, 72 और आपका A5 92, 112 एंड 132 रेस्पेक्टिवली तीनों टर्म्स आपके मिलेंगे। सीक्वेंस 15th को देखते हैं, लास्ट सीक्वेंस जो आपके क्वेश्चन नंबर 4th का है। क्वेश्चन नंबर 4th में जो लास्ट सीक्वेंस है वो है 12, 52, 72, 73 एंड सो ऑन। ओके, आप सीक्वेंस देख लो, सीक्वेंस देख के ही आपको लग रहा होगा कि ये एक एपी तो हो ही नहीं सकता। डिफरेंस फाइंड करो फर्स्ट टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का, 52 माइनस 12 ये आपको क्या मिलेगा 30, और नेक्स्ट कॉन्सेक्यूटिव सीक्वेंस का डिफरेंस फाइंड करो दैट इज 72 माइनस 50 ये 52 ये क्या मिलेगा आपको 20 मिल जाएगा, है ना। तो कॉमन डिफरेंस तो मिल ही नहीं रहा, और यहाँ पे आप फाइंड करोगे डिफरेंस तो आपको मिल जाएगा 1, तो कॉमन डिफरेंस तो मिलना ही नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस नहीं मिलना है तो क्या ये एक एपी होगा, नहीं, ये एक एपी नहीं हो सकता है, ये एक एपी था, है ना। चलो यहाँ पे थप्पा लगा दो एपी, दिस इज एन एपी। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4th ऑफ एक्सरसाइज 5.1। इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए जो लोग नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और चैनल को शेयर करिए। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय।